छोटी बछड़ियों के ना घुटने ख़राब हो जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आई थी। मैं इस बछड़ी के आपको दिखा रहा हूँ। ये इसके ना शायद चमक रहा होगा आपको, ये घुटने पे हल्का सा निशान। नहीं, ये मिट्टी अब ख़त्म हो गया है। इसके दोनों घुटने ख़राब हो गए थे, इसके भी घुटने ख़राब हो गए थे। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, वीडियो में दिखाया भी था आपको। तो जब बच्चा पैदा होता है बछड़ी, एक तो बड़ी मुश्किल से बछड़ियाँ आती हैं, तो बाद में इनके जो घुटने ख़राब हो जाते हैं। घुटने ख़राब होने से ना इनमें इन्फेक्शन बढ़ जाता है, इसमें पस पस भर जाता है इन घुटनों में। तो कुछ बच्चों की इसमें डेथ भी हो जाती है। तो इसके ऊपर आज मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों होता है। जब हमारी बछड़ियाँ पैदा हुई थी, जब ये जर्सी वाली पैदा हुई थी, तो इसको मैंने 4 दिन के लिए फ़र्श पे रख दिया था इसकी माँ के पास। तो क्या हुआ, इसके दोनों घुटने ख़राब हो गए। और मैंने इधर उधर संपर्क किया तो कोई मुझे ढंग से बता नहीं पाया था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमने DCR वगैरह लगा लगा के इसको, फिर मैंने इसको यहाँ बांध दिया था इस पोल के साथ। तब यहाँ पिंजरा नहीं था, तो यहाँ मैंने इसके नीचे काफ़ी सारी तूड़ी डाल दी थी। तो धीरे धीरे इसका जो है घुटने, हमें तो ऐसा हो गया था कि इसका जोड़ जो है निकल गया है, लेकिन जोड़ नहीं निकला था। हम जोड़ निकालने का ट्रीटमेंट हम करते रहे, हमने उसमें फटियाँ फुटियाँ खर्चियाँ लगा के इसको बांध दिया, लेकिन घुटना जो था वो फर्श के कारण ख़राब हुआ था, जो फर्श पे रखी थी 4 दिन। तो फिर सेम प्रॉब्लम इसके साथ आई। इसको भी मैंने इसकी माँ के पास 3 दिन छोड़ दिया था, 3-4 दिन फर्श पे ही। तो इसके भी दोनों घुटने ख़राब हो गए थे। तो ये समस्या ना आए, इसके लिए मैं आपको आज बता रहा हूँ। हमने फिर बाद में पिंजरा बनाया। जब हमने ये वाला बड़ा पिंजरा बना दिया, तो इसमें हमने करीब 3-4 कुंटल तूड़ी जो है वो नीचे बिछा दी थी। तो अब तक वो तूड़ी चली है। अब वो थोड़ी गीली हो गई थी, तो इसके घुटने, इसको हमने पहले दिन से इसमें डाला था, तो इसके घुटने जो है ख़राब नहीं हुए। अब ये बछड़ी जो परसों आई है, तो ये इसमें कूद फांद रही है, मज़े कर रही है। ये थोड़ी सी कमज़ोर है क्योंकि फर्स्ट टाइमर गाय थी जिसने इसे पैदा किया है। तो वो वीडियो में ना मैंने गलत बोल दिया था। उसमें मैंने इसकी माँ का बोल दिया था स्ट्राइकर, वो एक्चुअली है ये पाइपर की। तो मुझे स्ट्राइकर का ध्यान था, मेरे पास लिखा हुआ भी था। मैंने वहाँ फार्म पे कॉल भी किया जहाँ से मैं ख़रीद के लाया था। तो उनका नंबर सर्च करके हमने उनसे संपर्क कर लिया था, क्योंकि गाय अच्छी थी। तो हमने सोचा था कि इन ब्रीडिंग आगे ना हो। तो उन्होंने भी बताया कि वो पाइपर की थी, तो इन ब्रीडिंग से हम बच गए थे। तो मुझे ध्यान नहीं था, तो फिर मैंने वो रिकॉर्ड खोला, तो बात चल रही थी इसके ऊपर। तो बेडिंग जैसे थोड़ी गीली हो गई थी ना, तो इनको कल से इसको जर्सी को दिक्कत आ रही थी। इनका तो अभी सही था, इनका तो ये देखो सही था बिल्कुल। इनकी साफ़ सफाई मैंने कर दी है, पानी साफ़ कर दिया। फीड वाले में इसने आज गोबर कर दिया था, तो इसको जो है हमने साफ़ कर दिया धो के। अब ये देखो, इसमें थोड़ा वेस्ट तो होता ही है हमारा। या तो आप ना पुराल रख लिया करो, पुराल सब घरों में होती है। तो मैंने इस बार पुराल रखी नहीं थी। अपने भाई हैं, छोटा भाई है, उसका स्मॉल फार्म है वो ट्रेडिशनल, तो उसको मैंने पुराल उठवा दी थी। तो गलती कर गया मैं, पुराल रख लेनी चाहिए थे। पुराल बिछाने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो अब हम तूड़ी, नीचे तो ख़राब ही हो जाती है तूड़ी, तो नीचे वाली तूड़ी मैंने इसमें अब बिछा दी है। तो इसके लिए भी मैंने बिछावन का जो किया है वो, क्योंकि ताज़ी भी आई है, ऑर्डर में स्वेलिंग भी है अभी, तो ये यहाँ रहती है। और इसकी बछड़ी को मैंने 1 घंटे के लिए भी फर्श पे नहीं छोड़ा। तो ये हमारा काविंग एरिया है, तो ये सूखा रहता है। यहाँ थोड़ा दूध गिर गया था तो इसको धो दिया है, ये सूखा रहता है। और ये थोड़ा पोर्शन इसमें कच्चा है, तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छी बेडिंग बना रखी है, ताकि बछड़ी यहाँ बैठती भी है अपनी माँ के पास। सारी रात तो पिंजरे में रहती है, सुबह 4 बजे जब अपनी माँ के पास बैठती है यहाँ, तो इसको कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो बेडिंग जो है बच्चों की प्रॉपर रखें, मुलायम, जितनी मुलायम जगह हो। आप गन्ने की खोई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि यूपी में खोई बहुत होती है। अभी ये मुंह नीचे मार रही है, तो ये तूड़ी खा रही है। नहीं तो अगर कच्चे में वैसे रखेंगे तो मिट्टी खाएगी, तो उससे भी ये बच जाएगी। तूड़ी खाएगी तो इसका जो रूमिनेशन भी एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, तो इससे भी मुझे फ़ायदा ही होगा, आगे इसका रूमन बड़ा हो जाएगा। तो ये तूड़ी को मुंह मारेगी, तो तूड़ी से इसको फ़ायदा है, हमें भी फ़ायदा होगा। तो इनकी सेहत भी सही रहेगी, कूदती रहेंगी इसमें। इनको मैंने अभी बांध रखा है, क्योंकि ये पिंजरे से बाहर निकल जाती हैं जब फीड वगैरह
डाल के इनका काम ख़त्म कर दूंगा तो फिर इनको छोड़ दिया जाएगा। तो घुटने ख़राब ना हो, घुटनों की वजह से ये बेडिंग का ज़्यादा चक्कर रहता है। तो मैं भी परेशान था इस बार कि कुछ भाइयों ने इधर उधर डेयरी फार्मर जो हैं उनसे बात करी, तो उन्होंने कोई सटीक जानकारी, मेरे पंजाब से भी मेरी बात, पंजाब में भी बात हुई, कुलविंदर भाई हैं उनसे, तो कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई थी मुझे कि इनके जो घुटने हैं वो ख़राब क्यों हो रहे हैं। तो और मोस्ट ऑफ किसानों ने मोस्टली ये बताया था कि भैया ये ना इस बार वायरल ही है, वायरल है कोई, जिसकी वजह से ये घुटने इनके ख़राब हो रहे हैं, कोई बीमारी चली है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं चली। ये जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके अंग पैर इतने ज़्यादा मुलायम होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मुलायम होते हैं। वो 3-4 दिन लेते है बच्चा उसको सख्त करने में। हड्डियाँ जो हैं मजबूत होती हैं, बाहर से मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, तो उसको टाइम लगता है 4-5 दिन का। तो अगर हम पहले दिन से उसको फर्श पे डालते हैं तो जब वो बैठती है तो आगे वाले घुटने जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा जोर आता है, तो इस वजह से ये ख़राब होते हैं। तो आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको कि बेडिंग जो है इतना मुलायम हो कि गद्दे टाइप का बेडिंग होना चाहिए। तो बच्चा उसमें खड़ा भी होता है ना, जब फर्श पे जब खड़ा होता है तो उसके पैर पीछे को स्लिप कर जाते हैं, तो उससे भी वो गिरता भी नहीं है और उसे चोट फीट भी नहीं लगती। और वो उसके टांगों में इधर उधर कोई खुर बहुत कच्चे होते हैं नीचे से, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस पे अगर हमने बेड अच्छा बना रखा है तो इस पे उसकी पैरों की पकड़ भी मजबूत रहती है और खड़ा भी जल्दी हो जाता है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। और अपने यहाँ डेयरी का संगठन बन रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें। आगे डेयरी फार्मर्स के लिए उसमें अच्छी जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। तो उसके ऊपर आप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो संगठन के साथ जुड़ने में, बाकी वैसे तो भाई ज़्यादातर लोग जुड़ ही रहे हैं, अगर किसी तक कोई खबर नहीं पहुंची होगी तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपको उसमें ग्रुप में ऐड करा दूंगा। तो एक बात जो है मेरे ध्यान में आ गई, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बच्चे की नाल है जिससे ये बच्चा अपनी माँ से खुराक लेता है। तो इसके ऊपर बड़े मिथ हैं। पुराने बुजुर्ग हैं कुछ लोग जो पुराने फार्मर हैं, वो क्या करते हैं, इस नाल को जो है ब्लेड से काटते हैं, फिर उसके ऊपर धागा लपेट देते हैं, फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, फिर उस पर कोई बीटाडीन लगाता है, कोई DCR लगाता है बच्चों को। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एक सिंपल सा है कि बच्चे को अपने आप काविंग होने दो। जब गाय बच्चा देती है ना तो उसको अपने हाल पे छोड़ दो 1-1.5 घंटे के लिए। अगर उसे ज़्यादा तकलीफ़ है तो वो उस चीज़ के साइन शो कर देती है, फिर आप डॉक्टर को बुला सकते हैं या आप बच्चा खींचने में मदद कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल काविंग होने दो, तो उसमें बच्चे में भी कोई इन्फेक्शन नहीं होता और गाय के जो बच्चेदानी है उसमें भी इन्फेक्शन होने के चांस जो हैं कम हो जाते हैं। तो नाल को काटना नहीं है, नाल ऑटोमेटिक जितनी जहाँ टूट रही है उसे वहीं छोड़ देना है, उसको हाथ तक नहीं आपने लगाना, उसको नेचुरली रहने दो। जंगल में बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी कोई नाल नहीं काटता, कोई उन पर दवाई नहीं लगाता, वो ऑटोमेटिक कुदरत ने उसको इसी हिसाब से डिज़ाइन किया है। 1-2 दिन में वो नाल सूख जाती है और धीरे धीरे अपने आप कट के गिर जाती है, अलग हो जाती है, तो उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो ब्लेड से काटते हैं ना तो तभी से उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, चाहे कितनी भी दवाई लगा लो, इन्फेक्शन अगर हो गया तो एक तो पहली बात तो बच्चा मर जाता है। 99% 90% केस जो आते हैं कि बच्चे मर जाते हैं। तो उसमें डेथ का रेशो कम करने के लिए उसको आपने छेड़ना नहीं है। वो चाहे थोड़ा वो टूटता है, एक समझ लो कि 3-4 इंच 5 इंच लंबा टूटता है, अपने आप टूटता है वो, उसको छेड़ना नहीं है, उसको ऐसे ही रहने दो। हाँ, कई बार गाय चाट के हटा देती है तो वो थोड़ा उसको परहेज करें कि गाय उसको ना चाटे। दूध पिलाते वक्त अगर गाय चाटती है, उस आदत होती है, तो उससे बचने के लिए आप बोतल से दूध पिलाए बच्चे को। और बोतल ऐसी होनी चाहिए कि दूध जो अपने आप ना टपके। तो एकदम उसको किसी बर्तन से दूध नहीं पिलाना या बड़े मुंह वाली बोतल से दूध नहीं पिलाना जिसमें दूध अपने आप टपक रहा है, तो उसमें दूध फेफड़ों में जाने का भी चक्कर रहता है जिससे बच्चों की डेथ होती है। तो डेथ का रेशो कम करने के लिए घुटनों का और नाल का और दूध का जो खास ध्यान रखना है,
तो अगर बच्चे को कब्ज हो रही है तो टेट्रासाइक्लिन पाउडर है, आप 3-4 दिन दूध में मिला के दे सकते हैं। और अगर उसको दस्त लग रहे हैं या कब्ज हो रही है तो उसके दस्त के लिए तो टेट्रासाइक्लिन पाउडर है। और अगर उसको कब्ज हो रही है तो उसको थोड़ा आप सरसों का तेल दे सकते हैं, थोड़ा दही दे सकते हैं। अगर कब्ज है तब देना है दूध, तेल और दही, वैसे नहीं देना। तो अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो उसको खुला छोड़ दो, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। ये देखिए, ये है ब्रीडिंग का कमाल, इसने अपने आप दिखाया। ये देखो ये कितने अच्छे बल हैं इस पर। ये हाथ नहीं लगाने देती मुझे, लात मार देती है कई बार। ये देखो। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट में कोई सवाल हो तो पूछ लेना, इन पे डिटेल में एक और वीडियो बना देंगे। मेरे पास यार टाइम कम रहता है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।